नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के पाठ्यक्रम में इस साल कुछ बदलाव किए हैं। तो आज की इस वीडियो में भी हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के संशोधित पाठ्यक्रम पर बात करेंगे कि कक्षा 10वीं में हिंदी विषय में क्या-क्या बदलाव किए गए हैं। इसमें जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदी में कोर्स ए और कोर्स बी होता है। इसमें सबसे पहले आज हम कोर्स बी की बात करेंगे। कोर्स बी में 2 तरह की पाठ्य पुस्तक होती हैं, स्पर्श और संचयन, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे गद्य खंड की। गद्य खंड में हमारे पास जैसा कि आप देख सकते हैं 8 पाठ हैं, ठीक है। 8 पाठ में से इसमें से आपके डायरी का एक पन्ना, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र, गिरगिट, पतझड़ में टूटी पत्तियां, गिन्नी का सोना, ये पाठ आपके कट गए हैं। तो कुल मिलाकर 1, 2, 3, 4 पाठों को हटा दिया गया है पाठ्यक्रम से। तो आपको गद्य खंड में बड़े भाई साहब, ततारा वा मेरो कथा, अब कहाँ दूसरों के दुख से दुखी होने वाले और कारतूस, ये पाठ पढ़ने हैं। इसके बाद आगे आता है काव्य खंड। काव्य खंड में इन्होंने बिहारी के दोहे, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, तोप और आत्मत्राण, इन पाठों को भी सिलेबस से हटा दिया गया है। अब केवल आपके पास पढ़ने के लिए हैं कबीर की साखी, मीरा के पद, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस और कर चले हम फिदा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि स्पर्श वाली जो आपकी किताब है उसमें आपने गद्य खंड और काव्य खंड में इतने चैप्टर्स को पढ़ना है अपने एग्जाम्स के लिए। दूसरी जो आपकी किताब आती है वो है संचयन की, ठीक है, जिसमें कि आप देखते हैं हरिहर काका, सपनों के से दिन, टोपी शुक्ला, ये 3 चैप्टर हैं आपके। इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ये तीनों चैप्टर जो हैं आपने पहले भी पढ़ने थे और अभी भी पढ़ने हैं, तो कोई पाठ इसमें से नहीं काटा गया है। तो संचयन किताब में से आपको तीनों पाठ ही पढ़ने हैं। अगली बात आती है व्याकरण की। व्याकरण में से केवल एक विषय जो है अलंकार, उसको पाठ्यक्रम से हटाया गया है। बाकी के जो आपके जो विषय हैं, जो कि आप सिलेबस में देख सकते हैं, ठीक है, उनको आपने वैसे के वैसे ही रखना है। अलंकार जो विषय है कि इस बार ही के आपके सेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, पाठ्यक्रम में इसको शामिल किया गया था, लेकिन अब इसको भी पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। इसका मतलब है कि आपको अलंकार को इस साल नहीं पढ़ना है और ना ही आपसे ये पेपर में पूछा जाएगा। ये तो आपके रही सिलेबस की बात कि कौन कौन से चैप्टर आपने पढ़ने हैं और कौन से नहीं। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र प्रारूप, मतलब कि हमारा जो प्रश्न पत्र है उसमें भी सीबीएसई ने कुछ चेंज करे हैं, कुछ इसके फॉर्मेट में बदलाव करे हैं। जिस तरह का आप प्रश्न पत्र पहले देखते आ रहे थे, अब उस तरह का प्रश्न पत्र आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं जिन पर हम थोड़ी सी नजर डालते हैं। इसमें सबसे पहले आपका खंड अ है, जिसमें आपके बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे। बहुविकल्पात्मक प्रश्न मतलब जिसमें आपको चॉइस दी जाएगी। ये कुल आपका 40 अंक का होगा। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा अपठित गद्यांश, जिसमें से 4 में से कोई 2 अपठित गद्यांश आपको करने होंगे। 4 दिए गए होंगे अपठित गद्यांश, जिसमें से कोई 2 अपठित गद्यांश आपको करने होंगे। एक एक अंक के, जिसमें आपको 5 प्रश्न एक अपठित गद्यांश में दिए जाएंगे और 5 प्रश्न दूसरे अपठित गद्यांश में दिए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर 10 अंक का आपका अपठित गद्यांश रहेगा। पहले अपठित गद्यांश 9 अंक का पूछा जाता था, लेकिन अब ये 10 नंबर का पूछा जाएगा। और पहले केवल एक अपठित गद्यांश आता था, अब आपको 2 अपठित गद्यांश करने होंगे, जिसमें कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे। फिर अब बात करते हैं व्याकरण की। इसमें हो सकता है आपको एक समस्या ये आए कि इसमें काव्यांश की बात नहीं की गई है। सीबीएसई ने पहले से ही अपठित काव्यांश को 10वीं के सिलेबस से हटा दिया है, तो काव्यांश आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल आपको गद्यांश ही करना होगा। इसमें आपका व्याकरण के जो टॉपिक आते हैं उसमें आता है पदबंध, रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, समास और मुहावरे। पदबंध भी आपको जो है चॉइस के तौर पर दिए जाएंगे, बहुवैकल्पिक प्रश्न होंगे। 5 पदबंध दिए गए होंगे, कोई 4 करने होंगे, एक एक अंक के 4 अंक बन जाएंगे इस हिसाब से आपके। फिर आपका रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण, जिसमें से ये भी आपका 5 में से कोई 4 आपको करने होंगे, एक एक अंक के 4 अंक का आपका ये भी टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद समास है, ये भी 5 में से 4 अंक का रहेगा ये भी। और उसके बाद 4 मुहावरे, मुहावरे आपको 4 दिए जाएंगे और चारों के चारों करने होंगे, इसलिए इसके आगे लिखा हुआ है सभी अनिवार्य है। इसका मतलब है कि मुहावरे में कोई चॉइस नहीं होगी, ये आपको 4 दिए जाएंगे, 4 ही करने होंगे और इनका अंक भी 4 अंक, ये कुल मिलाकर 4 अंक के होंगे। ये तो हमारी व्याकरण की बात रही। अब किताब के ऊपर आते हैं। सबसे पहले हम पाठ्य पुस्तक स्पर्श की बात करते हैं। ये कुल मिलाकर ये आपकी 14 अंक की होगी। इसमें एक आपका आएगा पठित पद्यांश, ठीक है। किताब में से आपको एक पद्यांश दिया गया होगा, मतलब जो आपका कविता वाला पोर्शन है, ठीक है, वो पढ़ा हुआ जो कविता है आपकी वो आएगी और ये 4 अंक का होगा। एक एक प्रश्न दिए जाएंगे आपके और 4 अंक, 4 प्रश्न होंगे एक एक अंक के।
उसके बाद है 2 पठित गद्यांश। पठित पद्यांश 1 है, गद्यांश फिर से 2 हैं। ये भी आपके पढ़े हुए गद्यांश हैं। इसका मतलब क्या है, इनको भी 5-5 नंबर में विभाजित किया गया है। कुल मिलाकर 10 अंक हैं। 1-1 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे प्रश्न। 5 एक गद्यांश में और 5 एक गद्यांश में, कुल मिलाकर 10 अंक हो जाएंगे। अब स्पर्श में और संचयन में से भी अब आपके वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे। ठीक है, वर्णनात्मक प्रश्न मतलब जिसमें आपको डिटेल में अलग अलग अंकों के हिसाब से आपको प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये कुल भार 40 अंक का है। ये खंड ब है। खंड ब को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें से आपके स्पर्श और संचयन की किताब होगी और दूसरा आपका होगा लेखन। सबसे पहले हम स्पर्श और संचयन के बारे में बात कर लेते हैं। स्पर्श से निर्धारित पाठों पर आधारित 3 में से कोई 2 प्रश्न आपको करने होंगे। मतलब कि आपकी जो स्पर्श की किताब है उसमें से आपको प्रश्न दिए जाएंगे कोई 3 में से आपको करने होंगे 2। ठीक है, 2-2 अंक के प्रश्न होंगे और 4 अंक का हो जाएगा ये, और 25 से 30 शब्दों में आपको लिखना होगा। इसके बाद है स्पर्श से ही निर्धारित पाठ पर आधारित एक प्रश्न पूछा जाएगा आपसे। वो एक प्रश्न ही आपका 4 अंक का होगा और उसमें शब्दों की सीमा कितनी होगी कि आपको 60 से 70 शब्दों में उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। ये बात रही स्पर्श की। अब संचयन। संचयन का अभी तक कोई प्रश्न नहीं पूछा गया था। संचयन की किताब में से भी 3 में से कोई 2 प्रश्न करने होंगे। 3 प्रश्न दिए जाएंगे और 2 प्रश्न आप उसमें से करेंगे। 3 अंक के प्रश्न रहेंगे। ठीक है, 2 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 3 अंक का, फिर दूसरा प्रश्न भी 3 अंक का, तो कुल मिलाकर कितने हो गए, 6 अंक। ये वाला जो उत्तर है आपको 40 से 50 शब्दों में देना होगा। अब क्योंकि हमारा ये खंड ब जो है 40 अंक का था, इसमें से हमने 14 अंक की बात कर ली। अब बचा हमारा लेखन वाला। ठीक है, तो अब हमारे 26 अंक रह गए हैं। 26 अंक इसमें आएंगे हमारे लेखन में। लेखन वाला जो भाग है हम पहले भी देखते थे, जिसमें हमारे अनुच्छेद, औपचारिक पत्र, सूचना लेखन, विज्ञापन लेखन और लघु कथा। पहले संवाद लेखन आता था 10वीं कक्षा में, उसे हटाकर अब यहाँ पर लघु कथा कर दिया गया है। अनुच्छेद में पहले भी हमें विकल्प दिए जाते थे। ठीक है, अभी भी विकल्प हमें दिए जाएंगे। उसमें से आपको केवल एक अनुच्छेद करना होगा 80 से 100 शब्दों में, 6 अंक का। पहले अनुच्छेद 5 अंक में पूछा जाता था, अब ये बढ़ाकर 6 अंक का कर दिया गया है। औपचारिक विषय पर पत्र आपसे पूछा जाएगा 5 अंक का। सूचना लेखन 30 से 40 शब्दों में, ये भी आपकी 5 अंक की होगी। विज्ञापन लेखन 25 से 30 शब्दों में आप बनाएंगे, ये भी आपका 5 अंक का है। और लघु कथा जो आपको लिखनी होगी 100 से 120 शब्दों में, ये भी आपकी कुल मिलाकर 5 अंक की है। तो इस तरह से आपका ये प्रश्न पत्र का पूरा प्रारूप बनता है। तो खंड बा जो हमने 40 अंक का लिया था, 14 और 26 मिलाकर कुल ये 40 अंक का हो जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न पत्र का प्रारूप रहा और ये आपका पाठ्यक्रम। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो मतलब आपकी पढ़ाई करने में आपकी मदद करेगी। फिर भी अगर आपको पाठ्यक्रम या प्रारूप से संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी समस्या को लिख सकते हैं। कोई आपकी जिज्ञासा रह गई हो तो मैं ज़रूर उसका समाधान करने की कोशिश करूँगी। आपके पास ये सुनहरा अवसर है, आप पाठ्यक्रम सब आ गया है आपके पास, अब पढ़ने पर आप ध्यान दीजिए, इस अवसर का लाभ उठाइए और अगले सत्र में अच्छे नंबरों से आप पास हों और अच्छे से पढ़ाई करें। इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे आज की इस वीडियो से अलविदा कहना चाहती हूँ। धन्यवाद।